सभी टीचर एस्पिरेंट एक बार फिर से आपका स्वागत इस हमारे वी कैन से प्लेटफॉर्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज। सो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे हाथ में जो अभी है ये पर्टिकुलर है, इसको हम बोलते हैं एनालॉग टाइमर स्विच। सो एक्चुअली हुआ ये था कि हमको पर्टिकुलर एक हमारा टीजीआरएल का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है, उसको उसके अंदर जो टाइमिंग का जो है उसके अंदर ऑटोमाइजेशन करना था। यानी जैसे मान के चलो 4-5 बजे उसको स्टार्ट होना था और उसके बाद में ऑटोमेटिकली वी कैन से 12 बजे रात को 12 बजे वो क्लोज हो जाना चाहिए था वो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले। तो एक्चुअली मुझे उसके सेटिंग कुछ समझ में नहीं आई, मैंने ट्राई करके देखा तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसको हम एनालॉग स्विच का इस्तेमाल करें। सो इसीलिए हमने एक एनालॉग स्विच लिया। सो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये जो है पर्टिकुलर इसके ऊपर एक डायल है और डायल क्या शो कर रहा है, पर्टिकुलर लाइक वॉच। सो जैसे कि 12 बजे से यहाँ से स्टार्ट होगा 12, उसके बाद में 3, 12, 3, उसके बाद में 6, 9 एंड अगेन 12 मीन्स वी कैन से दिस इज एनी डायल ऑफ 12। हम जो इसको बोलते हैं ना, जैसा वॉच का कोई ये रहता है, 2 टाइप रहता है। एक रहता है 24, एक रहता है 24 आवर वाला डायल, उसके बाद में एक रहता है 12 आवर्स वाला डायल। तो पर्टिकुलर यहाँ पे जो हमको दिख रहा है, ये दिख रहा है हमको 12 आवर्स वाला डायल। सो बेसिकली इसका जो हम बोल सकते हैं इसका मैनुअल और वी कैन से इंस्ट्रक्शन पेज। सो पर्टिकुलर यहाँ पे दिया है एनालॉग टाइम स्विच FM1 क्वार्ट्स। ठीक है, क्वार्ट्स एज वी नो क्वार्ट्स इज द मटेरियल। जैसे मैंने अदानी विजिट किया था तो तब मुझे पता चला था कि क्वार्ट्स क्या है। तो क्वार्ट्स दुनिया का सबसे ज्यादा टेम्परेचर हैंडल करने वाला एलिमेंट है, और नॉट एलिमेंट वी कैन से मटेरियल। तो पर्टिकुलर क्वार्ट्स बोर्ड का जो इस्तेमाल होता था वो सिलिकॉन सेल जो है उनको ये करने के लिए होता था। हम बोल सकते हैं उनको हाईली टेम्परेचर पे उनको डिफ्यूज करने के लिए क्वार्ट्स बोर्ड का इस्तेमाल होता था। वी कैन से एक क्वार्ट्स बोर्ड में लगभग आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1000 सेल बैठते हैं। 1000 कितना, 1000। सो एज वी नो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर बोट। सो वो बात बताने की सिर्फ मीनिंग इतना ही है कि यहाँ पे मुझे क्वार्ट्स दिखा और डायरेक्ट मुझे क्लिक हुआ कि व्हाट इज क्वार्ट्स, जो मैंने एक्चुअल में फिल किया है। सो ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं बेस माउंटिंग, उसके बाद में फ्लश माउंटिंग, डीन रेल माउंटिंग, उसके बाद में सीलिंग अरेंजमेंट एंड अगेन यहाँ पे वायरिंग डायग्राम दी है, वायरिंग डायग्राम एंड ओवरराइड स्विच पोजीशन। तो यहाँ पे दिया है इफ आई गिव्स यू क्लोथ्स we can say view, then you can see here। यहाँ पे एक दिया है परमानेंट ऑन, जो ऊपर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आई पे परमानेंट ऑन। अगर हम इस नॉब को बीच में रखते हैं तो एज पर प्रोग्रामर, और वी कैन से एज पर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे प्रोग्रामर, क्या वर्ड्स गलत कर दिया कि मेरी गलती है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आई कांट आइडेंटिफाई दिस वर्ड। सो एनीवे देखिए यहाँ पे लिखा है परमानेंट ऑफ। अगर मान के चलो मैं इस नॉब को अगर 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ऑफ हो जाएगा। एनी क्लोज मीन्स वी कैन से हम लोड को कट डाउन कर देंगे। सो अगेन यहाँ पे क्या लिखा है, बेस माउंटिंग डायमेंशन। सो सीलिंग अरेंजमेंट,
ये तो हैंगिंग के लिए है, ये हैंग करने के लिए है। तो ये मुझे दिक्कत जा रही थी, जो कि डिजिटल में जा रही थी, और इसीलिए हमने एनालॉग परचेस किया फॉर आवर एलईडी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड। सो एक्चुअली यहाँ पे जो दिया है, जैसा मान के चलो यहाँ पे दिया है पावर, ओके, पावर इन द सेंस न्यूट्रल एंड फेस, एंड द आउटपुट साइड इज दैट, यहाँ पे दिया है 345, so we need to 3 4 5। देखो हमको 4 में से एक पॉइंट निकालना है, 4 में से एक पॉइंट निकलेगा हमारा, और उसके बाद में हमारा एक 2 में से पॉइंट निकलेगा, एक 4 में से निकलेगा, एक 2 में से निकलेगा। न्यूट्रल का ओके। सो अभी हमको समझ में आ रहा है। ऑलराइट, तो पर्टिकुलर क्या है, ये जो टाइमर है, ये टाइमर पर्टिकुलर एक फेस के सीरीज में ही लगाया हमने, फेस के सीरीज में। यहाँ पे यम इन द सेंस मोटर, यम। तो एनीवे, यहाँ पे लिखा है डू नॉट रोटेट डायल एज वेल एज पॉइंटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो है, ये ब्लैक वाला, ये हमारा पॉइंटर है, एज यू कैन सी। एंड फॉर फ्लश माउंटिंग कट आउट 68 into 68 मिलीमीटर। सो ये रहा हमारा एनालॉग टाइमर स्विच। सो अगर मेरे पास प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर रहता तो इसका हम ये डायल वगैरह निकाल के थोड़ा डिसमेंटलिंग कर लेते, बट राइट नाउ वी हैव नो एनी स्क्रू ड्राइवर, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिसमेंटल दिस particular switch. Okay, all right, so same. And also I would like to share the price for this analog switch. So the price for the analog switch is 1890, that is the 1890 रुपीज का हमें ये पड़ा। और जैसे कि as we know that is our right to bargaining the any seller. So मैंने भी बार्गेनिंग करने का प्रयास किया, but he say this is any reputed we can say device, and उन्होंने हमको ये बोला कि ये LNT का है, और मैंने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि LNT का है। बट द थिंग इज दैट कि LNT का है ही नहीं, ये तो GIC का है, ठीक है, GIC का है। ओनली लार्सन एंड ट्यूब्रो ने इसको सिर्फ ये किया, प्रमोट किया है, मार्केटिंग की है, बाकी कुछ नहीं। सो एनीवे, काम तो अच्छा करेगा, वी होप, क्योंकि मैंने जहां से परचेस किया है उनका पर्टिकुलर यही स्विच गियर में उनका एक्टिविटी चलता है। सो ऑल राइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। यही आपको एक दिखाना था। डेफिनेटली वी बिलीव इन द शेयरिंग, सो दैट कि अगर हम शेयरिंग कर रहे हैं तो इसका डेफिनेटली एडवांटेजेस है। एज वी नो, अगर ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक बार शेयर किया तो ये मेरे साथ क्या हुआ, ये मेरे साथ सेकंड टाइम है, जो कि फर्स्ट टाइम मैंने इसको समझा था वो एक वन टाइम, और उसके बाद मैं फिर से आपको रिटर्नली समझा रहा हूँ, यह है मेरा सेकंड टाइम। सो दैट्स व्हाई डेफिनेटली जो भी कोई समझा रहा है उसका ज्यादा एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू जो फर्स्ट लिसनर है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ नॉलेज शेयरिंग डेफिनेटली। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर एंड यू शुड कीप कनेक्टेड विथ TGRL। सो डेफिनेटली आप हमें जल्द से जल्द एडमिशन दीजिए आपके फ्रेंड्स लोगों की, या फिर हो सकते हैं आपके रिलेटिव्स में से, सो दैट कि आपका नाम निकले। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई छोटा
भाई बहन है, अगर आपने उनको रिकमेंड किया है कि आप TJRL में ज्वाइन कर लो, जो कि अमरावती सिटी के अंदर है, जो नियर बाय के रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई अकोला सिटी का है, कोई नागपुर सिटी का है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई यवतमाल सिटी का है, तो डेफिनेटली यू कैन रिकमेंडेड फॉर द एडमिशन एट TJRL. So all right, we are going to stop here.